बंगाल की सड़कों पर जब खून बहाया गया टीएमसी के गुंडों द्वारा, क्या बंगाल की जनता ने देखा नहीं? और हिंदुओं को भी टारगेट करके मारा जाता है, क्यों भाई? अच्छा, हिंदुओं को मारा जा रहा है, फिर भी हिंदुओं की एफआईआर नहीं लिखी जाती, क्यों? क्या बंगाल की जनता पागल है? सब जानते हैं भाई, जनता जनार्दन ही सब जानती है। 10 साल दिए थे ममता बनर्जी को, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल ये देखो, ये एकदम पता है, ये बौखलाई हुई है, इसलिए ये बेतुके बयान देती है। कभी स्कूटी पर से जाती है, स्कूटी संभलती नहीं है, बंगाल संभालने की बात करती है ममता दीदी। ये केवल बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता जो हो रही है, जो लोकप्रियता बढ़ रही है बंगाल में, उसको देखकर ये बंगाल में पूरी टीएमसी बौखलाई हुई है और जनता ने इन्हें नकार दिया है। ये किस मुंह से वोट मांगेंगे बताओ जरा भाई? इनके तो नेता छोड़ चुके हैं, वोट मांगने जाएंगे जनता पर, जनता नहीं पूछेगी कि आपके नेता तो आपको छोड़ चुके हैं, हम किस बेस पे आपको वोट दें? क्योंकि देखो, जो भगवान से बैर करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। इन्होंने हमेशा भगवान राम का विरोध किया। लेकिन आज क्या कहते हैं डिबेट में? नहीं, हमने भगवान का राम का विरोध कभी नहीं किया, हमने तो ये कहते थे कि ये कहो वो कहो। लेकिन भैया, बंगाल की जनता नहीं भूल सकती, ना ये देश की जनता भूल सकती। जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती थी बंगाल में, तो उन राम भक्तों पर पथराव किया जाता था। फिर कहते हैं कि देवी की पूजा क्यों नहीं करते बंगाल, मतलब ये टीएमसी वाले कहते हैं कि भगवान राम को तो पूछते हैं लेकिन देवी को नहीं पूछते। देवी की मैं बता दूं कि जब नवदुर्गा में जो पंडाल लगे थे उनमें आग लगाई गई थी। लगाने वाले कौन थे? आग लगाने वाले टीएमसी के लोग थे। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये केवल एक विशेष समुदाय के सगे हैं जिसका विकास बंगाल में ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने किया है। और ये बंगाल की जनता बखूबी जानती है वो कौन सा विशेष समुदाय है जिसका विकास ममता दीदी ने किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे बंगाल इलेक्शन पर। जिस तरीके से बंगाल में अब ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी जी ने जो मोटेरा स्टेडियम का अपने ऊपर नाम रख दिया है और जो वैक्सीन है उस पर भी मोदी जी की तस्वीर आ रही है, वैसे ही अब देश का नाम भी वो मोदी जी अपने ऊपर रख देंगे। तो इसी पर चर्चा करेंगे अवधेश उपाध्याय जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको। और दूसरी चीज इस पर चर्चा करेंगे जो ममता बनर्जी ने एक चुनौती दी है कि अब बंगाल में खेला हो वो, आखिर इससे वो क्या कहना चाहती हैं। क्या वो इसी खेल की बात करी जो लगातार कत्ल वहाँ पे होता आ रहा है? चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि अवधेश जी क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा कि जो ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अब खेला हो वो, तो आखिर क्या साबित करना चाहती है वो कहकर? ये कह रही है खेला हो वो, क्या खेल होगा? इससे पहले इनके नेता ने ये भी कहा था कि देख लेंगे। तो देखिए, जो ये कह रहे हैं कि देख लेंगे और जो ये कह रहे हैं कि खेल होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो होना था हो चुका है। 2 मई को बंगाल की जनता ये दिखा देगी कि किसको दिखाना है, किसको देखोगे तुम और किसका खेल करवाओगे। क्योंकि जिस खूनी सिंहासन में बैठकर ममता बनर्जी अपनी राजनीति कर रही थी बंगाल में, वो खूनी सिंहासन अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो ऐसे टूटा है कि अब वो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। बंगाल की जनता बखूबी जानती है किसने हमारे राज्य में खूनी राजनीति की है और कौन ऐसी सरकार है जो हमारा विकास करना चाहती थी, लेकिन उस बंगाल की सरकार ने, ममता की सरकार ने वो विकास उसने रोक के रखा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए। ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं। राकेश टिकैत जी भी वहाँ गए थे उनके समर्थन में, ममता बनर्जी भी बात करती हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि वहाँ के गरीब किसानों को नहीं मिली। किसका नुकसान हुआ? गरीब किसान का हुआ। क्या वो वोट देगा? नहीं देगा। वो मना, बिल्कुल साफ मना कर रहा है कि भाई जब हमारा विकास जिसने रोका है हम उसको वोट क्यों दें। दूसरी बात, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना वहाँ नहीं लागू हुई, ठीक है? तो वहाँ की जनता जानती नहीं है क्या भाई? 5 लाख रुपए का अगर बीमा मिल रहा है किसी गरीब के लिए जिसके पास 2 पैसे, मतलब 2000 रुपए भी नहीं है जेब में, वो यदि इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं फ्री के, तो भैया क्या मना करेगा कोई? लेकिन ममता बनर्जी ने वो वहाँ नहीं दी, ठीक है? तो ये खेल वेल की तो बात अब गई, क्योंकि ममता बनर्जी हो या इनके नेता हो या टीएमसी का कोई कार्यकर्ता हो, ये केवल बौखलाए हैं। और ये बौखलाहट ये बताती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय वहाँ पर लोकप्रियता बढ़ रही है बंगाल में, ये उसका जो है उसकी बौखलाहट है। ममता बनर्जी में ले लो या ममता बनर्जी के साथियों में ले लो, लेकिन बंगाल की जनता ने ये ठान लिया है इस बार की खिलेगा फूल बंगाल में। बंगाल की जनता ने ठाना है और कमल का फूल खिलाना है। जो भगवान राम को जिसने नकारा था उनको बंगाल से दूर भगाना है। सर, जो जैसे कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक मानती थी, और यहाँ तो ममता बनर्जी राम से चिढ़ रही हैं, तो जैसे कांग्रेस का अंत नजदीक आ गया है, अब कहीं ममता बनर्जी का अंत भी तो नजदीक नहीं आता दिख रहा? देखिए, एक बात बताइए, अंत किसे कहते हैं ये बताओ आप शायद जानते होंगे। ममता बनर्जी के मेरे ख्याल से जो मेन नेता थे वो सब छोड़ चुके हैं। अभी 5 विधायकों ने छोड़ा है। भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ 2 मई तक आते आते तो ममता बनर्जी को सब छोड़ जाएंगे, तो इनके साथ रहेगा कौन? रोहिंग्या को वोटों से जीतेंगी क्या ये? तो अंत तो इनका हो चुका है। सर, ममता बनर्जी ने एक चीज़ और कही है कि जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जो स्टेडियम का नाम बदला, उसके बाद वैक्सीन पर
अपनी तस्वीर लगा दी, वैसे ही अब वो देश का नाम बदलकर भी नरेंद्र मोदी अपने नाम पर देखिए ये तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट वाले बयान है। कौन सा नाम बदला है आप बताओ? नाम कहाँ बदला है? नाम तो जो पूरा स्टेडियम था वो तो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का नाम तो वही है सेम। बस जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्टेडियम बना है उसका नाम किया है नरेंद्र मोदी, जो स्टेडियम का नाम है। तो बदला कहाँ है नाम? नाम बदलने की यदि बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति भवन कब बना था? कब बना था? ठीक है, जिसकी सरकार में वो बना था। तो भैया जो उसमें गार्डन है मुगल गार्डन, तो मुगल गार्डन किसने रखा था? सोचने वाली बात है जी। औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, ये किसने रखी थी? लोग कहते हैं नाम बदल रहे हैं। नाम किसका बदल रहे हैं? भैया जो पुराने नाम थे वही नाम कर रहे हैं। इलाहाबाद का प्रयागराज था पहले, इस पे भी मुद्दा उठाते हैं लोग कि नाम बदलती है भारतीय जनता पार्टी। तो यूपी में कितने नाम बदल दिए? भैया नाम कोई नहीं बदला गया, जो नाम पहले थे वही नाम अब किए गए हैं। तो ये तो देखो अब जा चुकी है। बंगाल में जो है एक न्यायप्रिय सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास हो रहा है, लेकिन जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है वहीं गरीब जो लोग हैं वो विकास से पीड़ित हैं। विकास उनको नहीं मिल पा रहा है, जो उनकी सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं। जैसे मैंने अभी बताई, किसान सम्मान निधि बंगाल में नहीं है, आयुष्मान योजना नहीं है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे गरीबों का भला हो सके। लेकिन बंगाल में ममता दीदी ने वो कोई योजना लागू नहीं की। जी सर, एक चीज़ और है कि ममता बनर्जी तो लगातार कहती हैं कि विकास से बीजेपी चिढ़ रही है, जो बंगाल में विकास हुआ है उससे बीजेपी चिढ़ रही है। उसके बाद मोदी जी ने भी कहा कि अगर विकास किया है तो जो 10 सबसे बड़े स्टेट हैं देश के, उनमें बंगाल का क्यों नाम नहीं आता है? देखिए विकास जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही विकास हुआ है। ये तो बौखलाई हुई है, मैं बता रहा हूँ, बरगला रही हैं। ये चाहती हैं कि बंगाल की जनता फिर दोबारा भड़के, लेकिन बंगाल की जनता ने देखा नहीं है क्या? जी। माँ वो कहावत है नहीं, माँ मानुष, माँ माटी मानुष, इन तीनों की हालत देख लो अब बंगाल में क्या हालत है। तो बंगाल की जनता तो पूरा मूड बना चुकी है परिवर्तन का। परिवर्तन आएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी बंगाल में, पूर्ण बहुमत से आएगी, आप देखते रहिए। जी सर, एक चीज़ और है कि ममता दीदी अब कह रही हैं कि जो बंगाल की जनता है वो अपनी दीदी को चुनेगी, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है, ये जो कह रही है इन्हें कहने दो। बंगाल की जनता ने पूरी तरह से मूड बना चुका है परिवर्तन का। ठीक है, बंगाल की जनता चाहती है कि एक न्यायप्रिय सरकार आए। अपराध जो हो रहे हैं वो अपराधों से मुक्ति पाना चाहती है बंगाल की जनता। ठीक है, जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बंगाल की जनता ये चाहती है। वो ये सब काम जब भी होंगे जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आएगी। जी, क्योंकि ममता बनर्जी को इन्होंने 10 साल दिए, 10 साल में क्या हुआ? आप बताओ मुझे एक चीज़ कि ये काम हुआ? मारा कैसे जाता है वहाँ पे बंगाल में? जी। और FIR कैसे खिलाफ होती है? भाई विकास करना है तो सबका करो एक साथ। ये विशेष समुदाय का विकास क्यों कर रहे हो? सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो ये एक देखा होगा आपने, एक वृद्ध महिला को बुरी तरीके से पीटा जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो, मैं कह रहा हूँ रोहन, ये जो चीज़ें हैं ये देश की जनता देख रही है। देखिए कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही, सबको साथ लेकर जो विकास कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। आप मुझे एक बता दो, एक योजना का नाम बता दो कि वो किसी को देख के दी गई है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसको नहीं मिलेगी भाई। ऐसा कभी कोई है योजना आपकी नजरों में कोई हो तो बताओ मुझे। जब भैया ऊपर केंद्र सरकार वो नहीं कर रही भेदभाव, तो तुम क्यों भेदभाव कर रहे हो उनके साथ? सर एक चीज और है, पर जब ऊंच नीच में बांट कर ये राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देखिए अब वो जनता नहीं है पुरानी वाली जिसे तुम आप मतलब उसके ऊपर आप राजनीति खेलो, जात पात में ऊंच नीच में दिखाकर राजनीति करो, ऐसी जनता नहीं है। जनता समझदार है, जनता ये जानती है कौन मेरा विकास करने के लिए आने वाला है और कौन यहाँ खून की राजनीति कर रहा था। पर एक चीज और है कि जो ये घटनाएं हुई हैं, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उस वृद्ध महिला को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि वो बीजेपी की जनता है, उस पर किसी भी विपक्ष के दल ने कुछ नहीं बोला। और सर एक चीज और है कि जो शिवसेना पार्टी है उसने यहाँ तक कि ममता बनर्जी को शेरनी भी कह दिया, पर जब वहाँ पर घटनाएं उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। देखिए बोलेंगे क्यों इन्हें? ये तो देखिए वो वाली बात आ गई ना कि विशेष समुदाय के ऊपर बात है ये। अगर विकास होता है तो वहाँ किसका होता है? एक विशेष समुदाय का। उसके चोट लगती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। लेकिन एक किसी वृद्ध को मारा जाता है, बीजेपी कार्यकर्ता को मारा जाता है, ये एक केस नहीं है। पिछले उठा लो, 1 साल में कितने केस हुए हैं ऐसे? घर में घुस के मारा, एक तो दंपत्ति पूरा था, मतलब हस्बैंड वाइफ, बच्चों को मार दिया वहाँ पर। कोई बोला? कोई नहीं बोला, कोई उन्हें मतलब ही नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ रोहिंग्याओं का राज रहे, पूरा मतलब उन्हीं का राज रहे, क्योंकि वोट बैंक उनकी वही है। रोहन में बताऊँ आप, तो वो उनका साथ देते हैं। हिंदू कोई मारा जाता है उसके खिलाफ तो कुछ होता, उसका तो कुछ सुनते ही नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए तो बंगाल की जनता ने ठाना है और कमल का फूल खिलाना है। धन्यवाद सर।